देखिए हमें, ठीक है। जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम साथी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे साथी? क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन 2021 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा क्या है? 2021 का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम क्या करेंगे? आज सोल्व करेंगे। चलिए, जो हमारा दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमारा क्या है दिया हुआ है? यहाँ पर हमारा जो दिया है x बराबर क्या दिया हुआ है? a कोस स्क्वायर थीटा तथा y बराबर क्या दिया हुआ है? तथा y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। हमको कह रहा है dy/dx निकालने के लिए। तो यहाँ मेरा थीटा का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक ना। चलिए, थीटा के सापेक्ष का मतलब होता है d/d थीटा, और यहाँ पर हमारा x है तो x लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है? a है, जो ये क्या हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमारा आगे आता है गुणा में, ठीक ना। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। प्लस में 0 होता है या माइनस में, लेकिन गुना में उसका कितना होता है? वो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, वो आगे आ जाता है। और हमको करना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कोस स्क्वायर थीटा का। यहाँ तक समझ गए? चलिए, यहाँ हमारा क्या है? dx/d थीटा, ठीक ना, बराबर a है तो a। यहाँ हमारा क्या होगा? एक बार कोस स्क्वायर का होगा, एक बार हमारा किसका होगा? कोस का होगा, ठीक ना। एक बार किसका होगा? पावर का होगा, और एक बार किसका होगा? कोस का होगा। तो एक बार हम कर देते हैं कोस स्क्वायर, यानी कि पावर वाला करेंगे, और पावर के बाद जो भी फंक्शन इसमें फंसा हुआ है वो हमारा नीचे आ जाएगा, मतलब वो x का काम करेगा, ठीक ना। हम यहाँ पावर का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो हमारा कोस थीटा फंसा हुआ है पावर में, तो कोस थीटा है वो हमारा यहाँ काम करेगा थीटा का। यहाँ काम क्या करेगा? थीटा के। यहाँ पर थीटा आना चाहिए, लेकिन नहीं, हम पावर का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो पावर में जो फंसा हुआ है कोस थीटा, वो हमारा थीटा काम करेगा। यहाँ तक समझ गए? अब क्या होता है? ये चेन रूल होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ आया d कोस थीटा, इसका फिर होता है क्या? डिफ्रेंशिएशन। तो किसके सापेक्ष होता है? तो जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं ना, उसके सापेक्ष। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष। और दूसरा नियम समझने का है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? कोस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इसके बाद जो फंसा हुआ था उसको नीचे लिख दिए, और फिर क्या करना है? जिस चीज़ फंसा है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर कोस थीटा हमारा क्या था? स्क्वायर में फंसा हुआ था, तो कोस थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ पर देखिए कोस का हो रहा है, तो कोस के साथ क्या है? थीटा, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या लिखा गया? थीटा। नहीं तो यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ भी लिखा सकता था। अगर यहाँ पर x + y रहता तो यहाँ पर x + y लिखा जाता। लेकिन देखिए कोस थीटा के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है, इसलिए जिस चीज़ के सापेक्ष आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वही हमारे यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा dx/d थीटा लिखा जाएगा। और देखिए x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो x के पावर n का क्या होता है? n आगे आता है, और x की पावर x पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर पावर आगे आ जाएगा, और जो है वो लिख देते हैं कोस है तो कोस, और दो में से एक घटा देंगे, पावर में से एक घटा के ये थीटा है तो थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? तो कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप सभी? चलिए आगे हम लिखेंगे dx/d थीटा इक्वल टू, इस माइनस को आगे ले आते हैं, यहाँ पर 2 है 2, और कोस थीटा है तो कोस थीटा, मतलब दो में से एक गया तो एक ही हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और इंटू साइन थीटा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। क्या होगा? समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर चलते हैं, ठीक ना। अब हम इस पर चलते हैं। ये मेरा क्या है? y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या करते हैं? दोनों तरफ
के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन होता नहीं, वो आगे आ जाएगा। और फिर हमारा किसका होता है, तो फंक्शन जो है उसका हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ पर हमारा डी वाई बटे डी थीटा है, तो डी वाई बटे डी थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पर ए है तो ए, यहाँ पर पहले पावर का होगा डिफ्रेंशिएशन, किसका होगा, तो पावर का होगा, ठीक ना। तो किसका होगा, पावर का होगा। और पावर के बाद जो फंसा है वो हमारा थीटा के काम करेगा और वो हमारा थीटा की जगह पर आ जाएगा। फिर पावर के बाद हमारा जो साइन बचा हुआ, साइन थीटा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। जो साइन थीटा बचा हुआ है उसका क्या होगा साथी, डिफ्रेंशिएशन होगा। किसके सापेक्ष होगा, तो वो होगा हमारे साइन के बाद कोई फंक्शन नहीं है तो जिस चीज़ के सापेक्ष कर रहे हैं उसी चीज़ के सापेक्ष लिखा जाता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं चेन रूल, जो चीज़ यहाँ पर आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर सामने किया जाता है। यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा है, तो डी वाई बटे डी थीटा, यहाँ पर हमारा क्या है, ए है तो ए हो गया, ठीक ना। ए है तो हमारा क्या हो गया साथी, ए है तो ए हो गया। और आगे यहाँ पर देखिए हम ए छोड़ दिए, यहाँ पर हमने क्या किया साथी, ए छोड़ दिया। ए है तो ए लिखेंगे ना, यहाँ पर ए छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पर -2a हो जाएगा, ए वहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है साथी, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो पावर आगे आता है, जो फंक्शन है वो लिखा जाता है, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं और पावर में -1 लिख देते हैं, और थीटा है तो थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, समझ गए। यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर, ये दो को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। ये ए है तो ए और साइन है तो साइन लिख देते हैं, और दो में से एक गया तो एक को नहीं लिखा जाता है, इंटू साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया साथी, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। और इसी प्रकार आगे हम चलेंगे और आगे हम क्या लिखेंगे, तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक ना। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या हमारा डी वाई बटे डी थीटा है, डी वाई बटे डी थीटा है। और इसमें हम डिवाइड देंगे किसको, समीकरण 1 को, नहीं तो ऐसे लिखिए, समीकरण क्या है मेरा, ये डी वाई बटे डी थीटा, समीकरण 2 लिख देते हैं पहले। तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर क्या हमारा, 2a इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये है जो समीकरण 2 है वो हम पहले लिख लेते हैं। और इस समीकरण में हम भागा किसको देंगे, तो समीकरण 1 को। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से भागा होगा, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से भागा होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, डी एक्स बटे डी थीटा, ये हमारा डी एक्स बटे डी थीटा हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भागा लगेगा किसका, ये हमारा 2a इंटू -2a इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही हो जाएगा। बात समझ गए ना। यहाँ पर देखिए डी थीटा कैंसिल आउट हुआ है, 2 से 2, ए से ए, साइन थीटा और कोस थीटा से कोस थीटा। यहाँ पर हमारा बच गया डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक माइनस बचा, तो कितना हो जाएगा, -1। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया -1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2017 आने पर 17 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और हमारा 2020 का क्वेश्चन अब शुरू हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कह रहा है साथी, क्या कह रहा है, डी वाई बटे डी एक्स निकालें यदि बाई बराबर, जब बाई बराबर क्या हमारा है, बाई बराबर कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। जानते हैं जब हम सब तैयारी करते थे ना, तो बहुत देख के डर लगता था ये ऐसा क्वेश्चन,
ऐसा क्वेश्चन अंडर रूट बहुत डर लगता था, लेकिन इतना सोल्व किए अपने समय में कि साला ये क्वेश्चन की इससे बढ़िया क्वेश्चन को हवा मुड़ा देते थे। तो उसी तरह आपको क्या करना है, हवा मुड़ा देना है। तो यहाँ पर हल लिखना है, हल में लिखना है पहले दिया है, जो भी दिया है वो आपको क्या करना है साथी, सही से लिख लेना है, ठीक ना। यही होता है एग्ज़ाम में लिखने का तरीका। अभी से ही हैबिट बनाइए। क्या है, y बराबर कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, ये है। इंक भरते, इंक भरो। तो यहाँ पर हमारा क्या साथी, y बराबर कोस अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है तो x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना है हमको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने, दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक। अब हमारा क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष के मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और हमारा y है तो यहाँ पर y लिखा जाएगा डी बटे डी एक्स, और कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स है तो ये लिखा गया। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आगे, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर देखिए कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक बार हमारा होगा कोस का होगा कि नहीं, फिर कोस का होगा ना तो कोस एक्स कोस होता है। कोई कहेगा डायरेक्ट कोस का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो कोस का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होता है, कोई यहाँ पर आना चाहिए इसके साथ, कोस एक्स, कोस वाई, कोस जेड, कोस एक्स प्लस बे, कोस ए प्लस बी, कोस वाई प्लस जेड, कुछ भी यहाँ पर आना चाहिए कोस के साथ, जो कि हमारा किसका काम करता है, एक्स का काम करता है। तो यहाँ पर हम कोस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, कोस का। तो इसके बाद जो भी मेरा ये फंसा है कोस में, ये किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा किसका पहले होगा, तो हमारा होगा साथी कोस का, और जो भी उसके अंदर फंसा है वो किसका काम करेगा, तो वो करेगा हमारा एक्स का काम। तो ये अंडर रूट साइन रूट एक्स हमारा किसका काम कर रहा है, एक्स का। तो यहाँ पर डी एक्स नहीं लिखाएगा, एक्स के जगह पर वही चीज़ लिखाएगा जो कोस के बाद क्या है, फंसा हुआ है, जो कोस के बाद क्या है, फंसा हुआ है, जो एक्स का काम कर रहा है। तो हमारा क्या फंसा हुआ है, अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, यही फंसा हुआ है। अब ये जो ताम झाम हमने किया वो हम मिटा देते हैं, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, अब क्या करना है साथी, फिर हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, जो बचा है, ठीक ना, जो बचा है उसका होगा। या तो ऐसे कहा जाए, कोस का हो गया, कोस के बाद हमारा किसका होगा, बताए थे ना, कोस के बाद हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो किसका होगा, तो अंडर रूट का होगा। किसका होगा, अंडर रूट का होगा। किसका होगा, अंडर रूट का होता है। तो बताइए, कोई कहेगा अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होगा, तो कहिएगा अरे पगले है साहब, इसके अंदर कुछ देगा तब ना वो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हाँ, इसके अंदर जो भी चीज़ दबाएगा वो हमारा एक्स का काम करेगा, ठीक ना, जो भी चीज़ दबाएगा वो एक्स का काम करेगा, तब जाकर हमारा किसका हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। किसका होगा, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आगे जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा किसका होगा, अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का होगा। लेकिन अंडर रूट में जो चीज़ है वो भी यहाँ पर लिखाएगा, जो हमारा किसका काम करेगा, जो हमारा एक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक्स का। तो वो हमारा कहाँ, एक्स जो चीज़ होता है वो हमारा नीचे लिखा जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे हमारा क्या होता है, आगे अंडर रूट का हो गया ना। अब अंडर रूट का बाद किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो अंडर रूट के बाद जो उसके अंदर फंसा हुआ है, जो फंसा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। या फिर ऐसे आप सोचिए, जो भी चेन रूल होता है, चेन रूल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हर में है, जो चीज़ हर में है अगर वो एक्स नहीं है, नहीं तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। जो चीज़ नीचे है उसका ऊपर में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ नीचे है उसका हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जो चीज़ नीचे है, जो चीज़ नीचे है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथी, साइन एक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, एक्स के जगह पर रूट एक्स है। तो यहाँ पर हमारा डी एक्स नहीं लिखाएगा,
dx नहीं, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, रूट x है, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखाएगा, रूट x लिखाएगा। अब जो चीज़ नीचे हर में आया उसी चीज़ को हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब किसके सापेक्ष करना है, तो ये रूट के अंदर जो फंसा हुआ है x उसके सापेक्ष कर देना है, क्योंकि रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया, dx आ गया। तो कितना बार हुआ, तो एक बार हुआ किसका, कोस का, एक बार अंडर रूट का, और एक बार हो गया साइन का, और एक बार हो गया अंडर रूट x का हो गया, मतलब 4 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये सब समझ गए आप सभी। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, dy/y dx, कोस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो कोस का होता है माइनस साइन x। तो x का काम हमारा क्या कर रहा है, तो x का काम कर रहा है साइन अंडर रूट x। ठीक, ये हो गया। आगे हमारा अंडर रूट x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x, और x का काम हमारा क्या कर रहा है, तो अंडर रूट साइन अंडर रूट x। हमारा साइन x का क्या होता है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x, और x की जगह पर अंडर रूट है तो अंडर रूट, और अंडर रूट x का क्या होता है, तो 1/2 रूट x होता है। तो ये समझ गए। तो हम फाइनल यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर हम लिखेंगे dy/dx बराबर, क्या लिखेंगे साथी, dy/dx बराबर सब ऊपर वाला का गुना कर दीजिए और नीचे वाला गुना। तो माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पर क्या है, माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट x। तो माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट x, ऊपर वाला गुना कर रहे हैं। फिर हमारा क्या है, कोस रूट x, फिर हमारा क्या है, कोस रूट x, क्या हमारा कोस रूट x है, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या है, कुछ नहीं है। अब जो चीज़ नीचे है वो चीज़ को गुना कर देते हैं। नीचे हमारा क्या है, 2 है, 2 लिख देते हैं, अंडर रूट साइन रूट x, फिर हमारा नीचे क्या है, 2 रूट x इंटू 2 रूट x। ये हमारा क्या था, 2 रूट x, तो 2 रूट x लिखा गया। हमारा यहाँ पर होगा dy/dx, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट x इंटू कोस रूट x अपॉन 2 दूनी 4, अंडर रूट पहले x लिख दीजिए, फिर अंडर रूट साइन रूट x, ये लिखा गया। अब हम एक चीज़ आपको बताते हैं, ठीक। अगर आपको कोई कहे ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4 ये दोनों गुना आपस में होगा तो कैसे होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों अंडर रूट के अंदर आके अंडर रूट 8 आ जाएगा, और इसका डायरेक्ट भी अंडर रूट 8 आता। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले dy/dx है तो वो लिख देते हैं। यहाँ पर मेरा है माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट x इंटू कोस रूट x। यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है तो 4। अब ये दोनों अंडर रूट में है तो दोनों को एक साथ हम अंडर रूट में करके लिख सकते हैं, x इंटू साइन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट साइन रूट x, ऐसे करके लिख देते हैं। और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न पर हम क्या करेंगे, हावी बोलेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न पर क्या करेंगे, हावी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 था, 15, 16, ये 17 था। सॉरी नंबरिंग में थोड़ा गलती हो गया। ये 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया। अब आगे हम चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पर। आगे हम चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन जो कि 2020 का ही क्वेश्चन है। चलिए, मेरा है 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कर रहा है साथी, dy/dx ज्ञात करें यदि y बराबर सेक सेक 10 रूट x, y बराबर सेक
टेन रूट एक्स है, ठीक है ना। y बराबर क्या है, सेक टेन रूट एक्स है। चल यहाँ पर क्या करना है हमको, क्या करना है, अस्थिर से समझिए। जो भी दिया है हल में वो लिख लेते हैं। तो दिया है हमारा y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, दोनों dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन, ठीक ना। तो दोनों तरफ क्या लिख दिए हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष का मतलब होता है dy बटे डी एक्स। यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा dy बटे डी एक्स, और हमारा क्या लिखा है, सेक टेन रूट एक्स, यही लिखा था। अब हमारा ये बात होता है, यहाँ से यहाँ तक तो सब कर लेता है, dy बटे डी एक्स। यहाँ पर हमारा कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, यही चीज़ मेन होता है। तो एक बार हमारा होगा सेक का, एक बार कौन होगा, सेक का। तो पहला यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार हमारा होगा सेक का, और सेक के साथ कुछ ज़रूर होगा, या तो सेक एक्स होगा, सेक वाई होगा, कुछ भी ज़रूर होगा। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स के रूप में ज़रूर कुछ यहाँ पर यूज होगा डिब्बा में। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या यूज हो रहा है, अगर हम सेक का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, किसका करेंगे, सेक का डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो सेक के बाद जो भी बचा है वो हमारा यहाँ पर किसका काम करेगा, x का काम करेगा, जो कि हमारा टेन रूट एक्स है। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो हमारा उस जगह पर x का काम कौन करेगा, तो x का काम करेगा टेन रूट एक्स। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो आगे हमको क्या करना है, पहले ये लिख दीजिए, ठीक है ना। किसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, पहले सेक का। तो यहाँ पर लिख देंगे डी सेक। अब यहाँ पर x लिखा था, तो x का काम हमारा कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है टेन रूट एक्स, ये कर रहा है। फिर नीचे हमारा क्या लिखाता है, dx लिखा था, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन सेक का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो सेक के डिफ्रेंशिएशन के समय जो हमारा x का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो x का काम टेन रूट एक्स कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टेन रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आगे हमारा क्या होगा, आगे किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो आगे देखिए सेक का हो गया, आगे हमारा किसका होगा, टेन का होगा। दूसरा नंबर पर किसका होगा, टेन का। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, जो चीज़ हर में होता है उसका ऊपर में डिफ्रेंशिएशन करना होता है, चेन रूल, ठीक है ना। जो चीज़ नीचे में रहता है, हर में रहता है, उसका हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट डी टेन रूट एक्स है, तो डायरेक्ट यहाँ पर डी टेन रूट एक्स आ जाता। लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पर सेक का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो सेक के बाद जो चीज़ उसके अंदर में फंसा हुआ है वो भी हमारा किसका होता है, उसका भी डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है। देखिए कैसे होता है, आप समझिए। कोई कहता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, साइन बाई बराबर साइन एक्स है ना, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो कैसे करना है, देखिए कैसे करना होता है। एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या लिखाएगा, डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिखाएगा। पहली बार यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा साइन एक्स का, साइन का होगा। तो साइन का क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, सॉरी साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। फिर हमारा किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो फिर हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स का, ठीक ना। ऐसे समझिए, साइन का पहले करते हैं, ठीक ना। तो साइन का क्या होता है, कोस एक्स, चूँकि इसके साथ एक्स है। तो फिर हमको किसका करना पड़ता है, एक्स का। यहाँ से डी एक्स कट जाता है, इसलिए हमारा क्या आता है, कोस एक्स आता है। उसी तरह यहाँ पर क्या करना है, सेक का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी फंसा है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हमको क्या होता है, करना होता है। चूँकि यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, इसीलिए नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर टेन रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो वो 1 नहीं है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और ट्रिक की बात करें तो जो हमारा हर में है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो अब हमारा हो रहा है 10 का। किसका हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं
दूसरा हमारा हो रहा है 10 का डिफ्रेंशिएशन। किसका हो रहा है? 10 का। तो 10 का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, इसके साथ जो भी फंसा रहेगा वो किसका काम करेगा? x का काम करेगा। इसके साथ क्या फंसा हुआ है? अंडर रूट x। तो अंडर रूट किसका काम करेगा? x के काम करेगा। तो यहाँ पर dx लिखा था, इसीलिए x की जगह पर हम क्या लिखें? रूट x। अब जो नीचे आ गया उसका हमको क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन, या फिर कॉन्सेप्ट से कहें कैसे, 10 का हो गया तो 10 के बाद हमारा क्या बचा हुआ है? रूट x। तो रूट x का क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन। और रूट x के बाद हमारा कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए dx हो जाएगा। समझ गए? समझ गए। चलिए यहाँ पर हमारा क्या है? dy/dx। सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। सेक x इंटू 10x, तो हमारा सेक x के जगह पर क्या आ जाएगा? 10 रूट x। और सेक x इंटू 10x होता है, तो x की जगह पर हमारा आ जाएगा 10 रूट x। ये समझ गए? समझ गए। फिर हमारा क्या होगा? 10 रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? मतलब 10x का क्या होता है? तो 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर x। और x का काम कौन कर रहा है? रूट x। और नीचे जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? तो 1/2 रूट x होता है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला प्रश्न पर हम फोकस करेंगे। क्या करेंगे? अगला प्रश्न पर फोकस करेंगे हम। तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 किए, 16 किए, 17 किए, 18 किए, 3 क्वेश्चन किए। और अगला पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है वो लिखते हैं, ठीक ना? उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे अभी हम बताएं, मस्त तरीक़ा से बताएंगे। डिफ्रेंशिएशन मस्त तरीके से ही बताया जाता है, ठीक ना? अगर पढ़ाया जाए तो डिफ्रेंशिएशन जैसा कोई चैप्टर ही आसान नहीं है, ठीक ना? अगर सही से पढ़ाया जाए तो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम किसका किए अभी? सेक 10 रूट है कोस अंडर रूट साइन एक्स। यदि y बराबर कोस अंडर रूट साइन एक्स है, इसका हमको क्या करना है साथी? तो इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन। और ये हमारा क्वेश्चन जो है 2019 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? तो 2019 का। और ये हमारा 18 नहीं होगा, 15, 16, 17, 18 ये हो जाएगा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। अब क्या करना है साथी? आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाना है और जिस इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 dy/dx निकालें जब y बराबर कोस अंडर रूट साइन एक्स है और ये 2019 में पूछा गया है। आपको सिंपली क्या करना है? जो भी कॉपी है वहाँ पर लिखना है हल, और हल में डैश दे देना है और नीचे लिखना है जस्ट इसके नीचे दिया है। तो हमको क्या दिया है? y = कोस अंडर रूट साइन एक्स, यही दिया है और तो कुछ दिया नहीं है। अब हमको निकालना है dy/dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यही लिखना होता है। और यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं? शुरुआत से लिख रहे हैं। तो x के सापेक्ष का मतलब क्या होता है हमारा साथी? तो वो होता है dy/dx, ठीक। और यहाँ पर हमारा y है तो y लिखा जाएगा, और बराबर है तो बराबर, यहाँ पर d/dx लिखाएगा। और जो चीज़ है हमारा cos अंडर रूट साइन एक्स लिखा जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हमारा एक स्टेप चलते हैं जिसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx लिखा जाएगा। अब हमारा क्या होगा? यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा वही चीज़ अभी देख रहे हैं। तो पहले हमारा किसका होगा? आराम समझिए। पहले कोस का होगा, फिर अंडर रूट का होगा। सीधी सी बात देखिए, आपको यहाँ क्या क्या चीज़ दिख रहा है? हमको दिख रहा है एगो कोस, एगो अंडर रूट, एगो साइन एक्स, फिर एगो एक्स दिख रहा है। ऐसे समझिए, एगो कोस दिख रहा है,
एगो अंडर रूट दिख रहा है, एगो साइन दिख रहा है और लास्ट में एक्स दिख रहा है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो हमको क्या चीज़ दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कोस दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है और हमारा साइन दिख रहा है। 3 चीज़ दिख रहा है और तीनों चीज़ को हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। तो किसका किसका होगा, तो पहले कोस का होगा, पहले किसका होगा, कोस का। सेकेंड बार किसका होगा, सेकेंड बार होगा अंडर रूट का। फिर तीसरा बार किसका होगा, साइन एक्स का। ठीक, साइन का होगा, ठीक ना। चल पहले हमारा किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो पहले हमारा होगा कोस का। आई सर हम तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कोस एक्स का, एक्स है कोस का नहीं, कोस एक्स का, मतलब यहाँ पर आना चाहिए कुछ ना कुछ आना चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर आता है। ये क्या है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। तो बताइए कि इस कोस को सिर्फ कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है, नहीं। तो कोस के साथ जो भी है, कोस के बाद जो भी है, कोस के बाद जो भी है वो हमारा किसका काम करेगा, एक्स का। तो कोस के बाद जो भी है वो हमारा किसका काम करेगा, तो वो हमारा जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, तो वो हमारा एक्स का काम करेगा। तो बताइए कोस के बाद हमारा क्या है, तो अंडर रूट साइन एक्स है। क्या है, अंडर रूट साइन एक्स है। तो अंडर रूट साइन एक्स है, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखाएगा, डी कोस, और एक्स यहाँ पर लिखा था, कोस एक्स लिखा था, कोस तो लिखा गया, अब बचा एक्स। एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, तो अंडर रूट साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारा लिखाएगा अंडर रूट साइन एक्स। समझ गए यहाँ तक। अब नीचे हमारा क्या लिखाता है, डी एक्स। क्या लिखाता है, डी एक्स। लेकिन एक्स का काम हमारा कोस के जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब एक्स का काम कौन करता है, तो अंडर रूट साइन एक्स करता है। तो यहाँ भी लिखा जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। समझ गए, बहुत खूब। अब एक चीज़ कर लिए तो बहुत आसान हो गया। पहला चीज़ का डिफ्रेंशिएशन आपको करना आ गया तो दूसरा का आसान हो जाता है। कैसे, तो जो चीज़ नीचे आता है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अंश में होता है, जो हर में होता है वो अगले चेन में, अगले नियम में, अगले में क्या होता है, अगले में जाकर हमारा क्या होता है, वो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है अंश में जाके। लेकिन ऐसे हमको समझना ही नहीं है, कैसे समझना है। तो कोस के बाद हमारा किसका है, कौन है सर फंक्शन, तो रूट है। तो हमारा किसका होगा, रूट का होगा। किसका होगा, तो रूट का होगा। क्या होगा सर, रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा। किसका होगा, रूट का। रूट का क्या होगा सर, डिफ्रेंशिएशन होगा। ये तो बहुत गलती बात है सर, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है, जी नहीं, ये तो बात सही नहीं होता है। लेकिन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। मतलब रूट के अंदर जो भी रहेगा वो हमारा किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। ठीक, चल रूट के अंदर हमारा क्या है, तो रूट के अंदर हमारा क्या है, तो रूट है ये, और इसके अंदर हमारा क्या है, साइन एक्स। तो ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है, ये किसका काम करेगा, एक्स का काम। किसका काम करेगा साथी, एक्स का काम। चलिए यहाँ पर रूट एक्स रहता, लेकिन एक्स के काम क्या कर रहा है, साइन एक्स। यहाँ पर साइन एक्स लिखा गया और यहाँ पर लिखा था डी एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स का काम जो कर रहा है वो साइन एक्स कर रहा है। जब हम रूट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जब हम अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो उस समय हमारा जो एक्स का काम कर रहा है वो कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, तो साइन एक्स जो है वो हमारा एक्स का काम कर रहा है। कब, तो जब हम अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या डी एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक्स का काम जो कर रहा है वो हमारा साइन एक्स कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पर साइन एक्स आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्या आपको बोल रहे थे, जो चीज़ हर में है उसका अगले चेन में होता है डिफ्रेंशिएशन अंश में जाके। यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स था, यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स लिखा गया, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ऐसे भी कर देना है। और फिर आगे समझ गए होंगे, यहाँ पर डी साइन एक्स लिखाएगा, क्योंकि चेन रूल कहता है ना, जो चीज़ यहाँ पर रहता है उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, जो चीज़ यहाँ है उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा। लेकिन नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दूसरा चीज़ जो हमारा अंडर रूट था उसका डिफ्रेंशिएशन हम कर दिए। अब हमारा बचा कौन, तो अब हमारा यहाँ पर बच गया अंदर में साइन एक्स। तब हमारा किसका होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा।
अब साइन एक्स के बाद कोई फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, dx लिखा जाएगा। या फिर इसे समझिए, तीसरा में साइन एक्स, साइन का क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन, तो साइन के बाद जो भी बचेगा वो हमारा किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर खुद हमारा क्या है, साइन के बाद जो बचा है वो क्या बचा है, एक्स, तो क्या एक्स, वो एक्स ही बचा है, सेम ही बचा है, तो उसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। कैसे होगा वो बताते हैं। ये dx हो गया ना, तो फिर यहाँ पर हमारा बचा है एक्स, तो एक्स का भी क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ है, तो ये कट के तो 1 ही हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नहीं लिखते। समझ गए आप। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पर x का काम कर रहा है √sin x, ये हो गया। साइन x का क्या होता है, सॉरी √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफ्रेंशिएशन होता है, √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, और x का जो काम कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, तो साइन x कर रहा है। और फिर यहाँ पर साइन x का क्या होता है, कोस x। और यहाँ से जो हम फाइनल आंसर निकालेंगे, नीचे लिख दें स्टेप, हाँ लिख, यहाँ से जो हम फाइनल आंसर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, dy/dx = ये सबको गुना कर दीजिए तो माइनस साइन √sin x इंटू कोस एक्स है, तो कोस एक्स अपॉन यहाँ पर 2√sin x है, तो √sin x, √sin x है, √sin x नहीं काटेगा, नहीं तो आपके नियर चौथो आम कोई नहीं होगा। और इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस साइन √sin x इंटू हमारा क्या है, कोस एक्स है, तो कोस एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा, √2sin x, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करेंगे, ठीक ना। ले लिए स्क्रीनशॉट। तो ये सब जो चीज़ था वो हमारा क्या था, रफ था, ठीक है ना, समझने के लिए। चलिए दोस्त, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।